हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है और इस रीजन में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करके रखा है जिसमें करंट मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड थी, जबकि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा के इक्वल, where sin theta is the angle between the length of the current carrying conductor and the external magnetic field। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, जबकि लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू रहेगी आई एल बी साइन 90 के इक्वल। ठीक है, या फिर फोर्स की वैल्यू आई इंटू एल क्रॉस बी के इक्वल होती है। अब देखो बच्चे, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है, यानी कि फोर फिंगर मेरी इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। ठीक है, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, जबकि मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रहेगी। जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस कंडक्टर पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। राइट, अब इसका यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है a current of 2 ampere enters at the corner A of a square frame of side 20 centimeter and leaves at opposite corner C. A magnetic field of B is equals to 0.25 Tesla acts in direction perpendicular to the plane of the paper. Find the magnitude and direction of the magnetic forces on the four sides of a frame. आपके पास एक फ्रेम है जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। ये रीजन है, रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। इस रीजन में हमने एक स्क्वायर फ्रेम को रखा हुआ है जिसमें टोटल करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट 2 एम्पियर फ्लो किया। अब देखो बच्चे, रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल करंट 2 एम्पियर था, तो इस पोर्शन के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एंड सेकेंड आर्म के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। राइट, अब इस स्क्वायर की लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है या फिर साइड दे रखी है स्क्वायर की। तो L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में चेंज कर दिया। आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले हम फोर्सेस की डायरेक्शंस देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जबकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, लेंथ इस तरफ है या फिर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब फोर्स की वैल्यू हम अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, फोर फिंगर आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। मिडल फिंगर को आपने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है, यानी कि इस तरफ आपकी मिडल फिंगर रहेगी। ठीक है, फोर फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन में और मिडल फिंगर आपकी राइट हैंड साइड में जिस तरफ करंट जा रही है। थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इस पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, इस केस में भी ऐसे ही होने वाला है, करंट ऐसे जाएगा। जो BC होगा, BC जो सेगमेंट है, इस पे करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ है, यानी कि मिडल फिंगर को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फोर फिंगर आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, मिडल फिंगर आपकी करंट के डायरेक्शन की तरफ रहेगी। अगेन थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इस लेंथ पर या फिर इस सेगमेंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी।
ठीक है। अब आते हैं ए बी और डी सी पे। ए बी में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि इस बार हमने अपनी मिडल फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। फोर फिंगर अगेन मेरी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और थंब जो है थंब वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि इस पॉइंट पर या फिर इस पोर्शन पर फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी। ठीक है। इस केस में देखो करंट इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगेन करंट की डायरेक्शन की तरफ हमने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। फोर फिंगर अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी एंड जो थंब होगा, थंब पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन की तरफ, यानी कि इस पोर्शन पे फिर से फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। ठीक है। अब देखते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। ठीक है। देखो बच्चे, इसकी लेंथ सेम है, चारों की लेंथ सेम है, चारों सेगमेंट्स की लेंथ सेम है और चारों सेगमेंट्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, यानी कि चारों सेगमेंट्स पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। तो हम किसी एक पोर्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है। तो हमने कोई सा एक एलिमेंट कंसीडर कर दिया है, इसमें करंट या फिर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये बन जाएगा आई एल बी साइन 90 के इक्वल, क्योंकि लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। अब करंट इसमें से 1 एम्पियर का पास हो रहा है और लेंथ आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स, मीटर्स में हमने इसको चेंज करना है। एंड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दे रखी है 0.25 टेस्ला के इक्वल एंड साइन 90 इज 1, राइट। तो ये बन गया 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 25/100। ठीक है। डेसिमल हटाया मैंने, दो जीरोस डिनोमिनेटर में लगा दिए। ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 टू ज़ा 50। ठीक है। एक जीरो यहाँ पे था तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 रेज टू द पावर -2, 25 टू ज़ा 50। डिनोमिनेटर में एक 10 था, एक जीरो से एक जीरो अगेन कैंसिल हो गया और 10 की पावर -2। तो फोर्स की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 न्यूटन के इक्वल और फोर्स इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन। ठीक है। तो इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर लग रहा है। ठीक है। इस कंपोनेंट पर, इस फर्स्ट सेगमेंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स रहेगी, इसमें भी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट हो रही है, डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगी। इस पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा लेकिन फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और लास्ट जो कंपोनेंट है इस पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन अगेन फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।